हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो इतिहास का बहुत ही चर्चित विषय रहा है, जिसमें हमारे भारत के दो महान व्यक्तियों के बीच में सहमति नहीं बनी या सहमति बन भी गई तो कौन कौन से शर्त लागू हुए, इसी बारे में आज का वीडियो होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूना पैक्ट के बारे में, जिसमें एक तरफ थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी। इन दोनों ही महान हस्तियों के बीच यह पूना समझौता हुआ था। क्या कारण था पूना समझौते का, क्यों इस पर बहस छिड़ी थी और इसका परिणाम क्या निकला, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पूना पैक्ट जो था वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता था। इसका बहुत ही गहरा प्रभाव आज के वर्तमान समय में पड़ रहा है। यह समझौता जो है वो 1932 में हुआ था और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड ये उस समय के तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड के प्रस्ताव के कारण यह कम्युनल अवार्ड प्रस्तावित हुआ था। यह क्या था? उस समय के जो तत्कालिक वर्ग थे, उन वर्गों के बीच में आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर। अब ये क्या था कि उस समय जो दलित समुदाय थे, जिन्हें अस्पृश्य या अछूत समझा जाता था, और जो हिंदू समुदाय के उच्च जाति के लोग थे, तो इन दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। यही था इसका मेन रीज़न। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हुआ क्यों था। तो इसका कारण था कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यह क्या था, इसके बारे में हमें पहले समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम पूना पैक्ट को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अब कम्युनल अवार्ड क्या था? तो यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके तहत भारत में विभिन्न समुदायों, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित आदि जितने भी समुदाय थे, उन सभी को उनके समुदाय के आधार पर अलग अलग निर्वाचन मंडल देने की बात कही गई थी। यह था कम्युनल अवार्ड, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक ऐसी प्रणाली थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया था। तो पहले तो हमें एक नया टर्म मिला कि कम्युनल अवार्ड। इसके बाद हमें एक और नया टर्म मिल रहा है, वो है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो कम्युनल अवार्ड तो हमें समझ आ गया क्या था कि उस समय भारत में विभिन्न समुदायों को उनके समुदाय के आधार पर अलग अलग निर्वाचन मंडल देने की बात कही गई थी। लेकिन ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, इसका सही मतलब क्या था, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं हम कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था। तो यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक विशेष धार्मिक या सामाजिक समुदाय के लोग केवल अपने समुदाय के उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे और वही व्यक्ति उस समुदाय का प्रतिनिधि बन सकता था। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। इसे थोड़ा हम उदाहरण के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक चुनाव क्षेत्र है जहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम और दलित समुदाय के लोग मिलते हैं। ये तीनों समुदाय के लोग वहाँ मिलजुल कर रहते हैं। अब यदि वहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट लागू कर दिया जाता है तो क्या होगा? वहाँ के जो मुस्लिम मतदाता है वो केवल मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट देंगे और
दलित मतदाता केवल दलित उम्मीदवार को ही वोट देंगे। इसी तरह जो हिंदू उम्मीदवार है और जो सिख उम्मीदवार है वो भी अपने ही समुदाय के प्रति उम्मीदवार को वोट देकर अपना प्रतिनिधित्व सौंपेंगे। मतलब मुस्लिम समुदाय का जो प्रतिनिधि होगा वो मुस्लिम समुदाय से होगा, दलित समुदाय का प्रतिनिधि दलित समुदाय से होगा, सिख समुदाय का प्रतिनिधि सिख समुदाय से होगा। भले ही वहाँ सभी समुदाय के लोग मिलकर रहते हैं, जैसे कि हमने कहा हिंदू मुस्लिम दलित सिख सभी मिलकर रहते हैं, लेकिन वहाँ मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व मुस्लिम व्यक्ति करेंगे, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व दलित व्यक्ति करेंगे, सिख समुदाय का व्यक्तित्व सिख उम्मीदवार या सिख प्रतिनिधि करेंगे। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक खास समुदाय का प्रतिनिधित्व उस खास समुदाय के द्वारा ही चुने जाएंगे। दूसरे समुदाय के व्यक्ति उस समुदाय के व्यक्ति का चुनाव में या उसका चुनाव नहीं कर पाएंगे। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट और यही बन गया विवाद की जड़। चलिए इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं ताकि हमें ये गहराई से समझने में और इसको सहायता मिले। 1932 का जो कम्युनल अवार्ड था, इसमें खास बात क्या थी? तो इसकी खास बात क्या थी कि पहले से ही मुस्लिम सिख एंग्लो इंडियन ईसाई आदि को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा चुका था। ये जो समुदाय थे इनको पहले से ही ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया जा चुका था। 1932 में जो उस समय के अछूत कहे जाने वाले वर्ग थे जिन्हें दलित कहा जाता था, इनको भी पृथक निर्वाचन देने की घोषणा की गई थी। तो पहले जो इनको देने जाने की घोषणा थी इनको दिया जा चुका था, यहाँ कोई विवाद नहीं था। लेकिन जैसे ही दलित वर्ग को ये सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही गई, वहाँ पर कुछ लोग थे जो अड़ गए। इसमें जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने शुरू में इसे समर्थन दिया क्योंकि इससे दलित वर्ग को स्वतंत्र राजनीतिक आवाज़ मिलने वाली थी। लेकिन दूसरी तरफ वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने इसका विरोध किया। ये दोनों ही इतने महान हस्ती थे कि इन दोनों के पीछे ही पूरा भारत चल पड़ता था। गांधी जी का कहना यह था कि यह कदम हिंदू समाज को तोड़ देगा। इसीलिए उन्होंने उस समय यरवड़ा जेल में रहते हुए इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस तरह पूरे देश में हाहाकार की स्थिति मच गई थी। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे जो इस सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार करना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्होंने इसके लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया था और देश भर में इसके लिए बहुत ही उग्र आंदोलन होने शुरू हो गए थे। तब इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। उसी समझौते का नाम है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट, अब इसकी बारी आती है। क्या होता है पूना पैक्ट? पूना पैक्ट जो है 1932 में स्टार्ट हुआ था। ये दो महान हस्तियों महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में हुआ। इसमें क्या कहा गया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है उसे हटाया जाना चाहिए, और इस पूना पैक्ट के माध्यम से इसे हटाया गया। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को हटाया तो गया, लेकिन इसके स्थान पर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, और वो नया कॉन्सेप्ट था कि दलितों को रिजर्व सीट आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन उनका जो निर्वाचन है वो सामान्य हिंदू मतदाताओं के द्वारा ही चुना जाएगा, ऐसा कहा गया। तो जो आरक्षण था वो इस सेपरेट इलेक्टोरेट के स्थान पर दिया गया। यदि आरक्षण न होता तो सेपरेट इलेक्टोरेट होता। हालांकि ये बहुत ही विवाद का विषय बना रहा। लंबे समय तक लोग इसे स्वीकार करने में असमंजस महसूस कर रहे थे। एक वर्ग का मानना था कि उनके साथ अन्याय हो गया, और एक वर्ग का मानना था कि यह हिंदू समाज को जोड़े रखने के लिए यह जरूरी था। तो ये था पूना पैक्ट। इसके बारे में और हम जानते हैं कि मुख्य व्यक्ति कौन कौन थे। तो
सबसे प्रथम जो व्यक्ति थे, जो महान हस्ती थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब अंबेडकर जो थे इस सेपरेट इलेक्टोरेट के पक्ष में थे। हालांकि पूना पैक्ट के वजह से उन्हें अपना यह कॉन्सेप्ट त्यागना पड़ा। और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलितों के राजनीतिक अधिकारों के पक्षधर थे और उनके प्रतिनिधि भी थे। और जो महात्मा गांधी थे ये उनके विरोध में थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता थे और अस्पृश्यता के विरुद्ध ये भी कार्यरत थे। एक तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें कहते हैं मदन मोहन मालवीय जी। इनकी भूमिका थी मध्यस्थ की, ये मीडिएटर की भूमिका में थे। और जो चौथे व्यक्ति है वो है उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड। इनके द्वारा ही कम्युनल अवार्ड का कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब जरा हम इस पूना पैक्ट की जो एग्जैक्ट डेट थी वो देख लेते हैं। तो ये कब हुआ था? तो यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। स्थान था यरवड़ा जेल, पुणे, महाराष्ट्र में, जहाँ पर गांधी जी इस कम्युनल अवार्ड के सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में वहीं पर अनशन, आमरण अनशन के लिए बैठ गए थे। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर उस जेल में गए और गांधी जी से मुलाकात की और वहीं पर यह पूना पैक्ट हुआ था। उस समय गांधी जी अनशन पर थे। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि पूना पैक्ट क्या था, क्या कारण था इसके होने का, सेपरेट इलेक्टोरेट के सफल न हो पाने का क्या कारण था। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम कि पूना पैक्ट क्यों हुआ। तो अगर यह प्रश्न आता है कि पूना पैक्ट क्यों हुआ, तो इसका जो कारण है हम बता सकते हैं। पहला कारण है वो है कम्युनल अवार्ड का विरोध। गांधी जी को लगा कि इससे हिंदू समाज दो भागों में बढ़ जाएगा, जिसमें एक हो जाएगा सवर्ण और दूसरा दलित। तो ये एक कम्युनल अवार्ड के विरोध का एक कारण, पूना पैक्ट का एक कारण था, कम्युनल अवार्ड का विरोध। दूसरा था गांधी जी का आमरण अनशन। गांधी जी ने यरवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जिससे देश भर में तनाव की और चिंता की स्थिति फैल गई थी। तो ये भी इसका एक कारण था पूना पैक्ट होने का। तीसरा था समाज में एकता बनाए रखने की आवश्यकता थी उस समय। तो हिंदू समाज के भीतर विभाजन को रोकने के लिए दोनों पक्षों को एक समझौते की, एक मध्य पक्ष की ज़रूरत थी और वही था पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट के यही 3 कारण थे जो मुख्य रूप से सामने आते हैं। पूना पैक्ट की मुख्य बातें क्या क्या थी? तो इनमें पहला था कि अलग निर्वाचन मंडल जो था सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको खारिज कर दिया गया और इसके स्थान पर दलितों को आरक्षित सीटें मिली, लेकिन वे सामान्य हिंदू निर्वाचन क्षेत्र से ही चुने जाएंगे, ऐसा कहा गया। तीसरा था ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या थी वो 71 से इंक्रीज करके 148 कर दी गई। प्रत्येक प्रांत में दलितों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की बात को इसमें स्वीकार किया गया। अगला था दलितों के लिए अलग से धनराशि और शिक्षा की योजना बनाए जाने के लिए उनके लिए अलग बजट का प्रावधान इसमें किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पूना पैक्ट के परिणाम क्या हुए। तो इसका 2 परिणाम हम देख सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं सकारात्मक परिणाम, दूसरे को नकारात्मक परिणाम। सकारात्मक परिणाम क्या था कि गांधी जी का अनशन समाप्त हुआ, जिससे उनका जीवन बच पाया। दूसरा था दलितों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, जिससे एकता की भावना को बल मिला। पहले इनको 71 सीट्स जो थी उससे बढ़ाकर 148 सीट्स कर दी गई तथा सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में उन्हें रिजर्वेशन देने की बात कही गई। यहीं से आरक्षण व्यवस्था की नींव पड़ी। दूसरी ओर इसके कुछ नकारात्मक परिणाम जो भी थे वो थे कि कुछ दलित नेताओं को यह लगने लगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने दबाव के तहत गांधी जी से ये समझौता किया था। ये एक नकारात्मक पक्ष था। दूसरा था
अलग निर्वाचन मंडल की मांग से पीछे हटना कुछ दलितों को अपने लिए नुकसानदायक लगने लगा। तो ये नकारात्मक परिणाम थे इसके। इसके बाद हम देखेंगे पूना पैक्ट का ऐतिहासिक महत्व क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पूना पैक्ट। तो यह भारतीय समाज में समरसता की ओर एक बड़ा कदम था। दलितों के अधिकारों को राजनीतिक रूप से मान्यता मिली। यह घटना संविधान निर्माण के दौरान आरक्षण प्रणाली की आधारशिला बनी थी। गांधी जी ने इसके बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना की और दलित कल्याण के कार्यों में जुट गए। तो ये पूना पैक्ट के कुछ ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस थे जो उस समय प्रभावी रूप से उभर कर सामने आए। तो फ्रेंड्स, इस तरह इस वीडियो में आपने समझा कि पूना पैक्ट क्या था, क्या कारण था इसका, कम्युनल अवार्ड क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, आरक्षण व्यवस्था की नींव कहाँ से पड़ी, इन दोनों महान हस्तियों के बीच यह पूना पैक्ट क्यों हुआ, इस सब के बारे में इस वीडियो में आपने जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।